देखिए अपन इसमें दूरियों के मापन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें अपन ने एक क्वेश्चन जो है लेजर वाला किया था, जिस क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन से पहले लेजर का कॉन्सेप्ट दे रखा था। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे रखा है सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग पर आधारित एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें सोनार के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने, जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने वे उनके स्थान का पता लगाने के लिए, ढूंढने वे उनके स्थान का पता लगाने के लिए, जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने वे उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में, लगाने के लिए सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। ये देखो, एक तो ये थ्योरी इसमें दे दी है सवाल के अंदर कि जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने वे उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव्य तरंगों का क्या होता है, प्रयोग होता है। कोई पनडुब्बी यानी कि सबमरीन या पनडुब्बी, कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित, यानी उसमें सोनार लगा हुआ है, कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है, कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है। ये इसके अंदर दिया हुआ है, कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है। इसके द्वारा जनित अवशेषी, यानी इसके द्वारा उत्पन्न जो अवशेषी है, इसके द्वारा जनित अवशेषी तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित, इसके द्वारा जनित अवशेषी तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित, शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि, शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच, इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच, इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच, प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच विलंब 77 सेकंड है, यानी कि समय के बीच विलंब 77.0 सेकंड है। ये अपन को मान दिया हुआ है। एक तो ये वैल्यू अपन को दी गई है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शत्रु की पनडुब्बी कितनी दूर है,
शत्रु की पनडुब्बी यानी कि सबमरीन कितनी दूर है, ये क्वेश्चन है। सातवें ब्रैकेट में अपन को वैल्यू दे रखी है कि जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड है। जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड है, ये अपन को दिया हुआ है। गौर कीजिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और उससे कम किस में होती है, गैसों में। यानी गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल है वो ठोसों में होती है। तो देखो, जैसे वायु में ध्वनि की चाल की बात करूं तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड ही होती है मात्र, जबकि पानी में आपने गौर कर लिया कितनी दी हुई है, 1450 मीटर प्रति सेकंड। और ठोस के अंदर तो ये इससे भी ज़्यादा होगी, यानी उस ठोस के अनुसार। तो यहाँ अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़रूर है लिखने में। बाकी वो बड़ा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक सोनार का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दे दिया कि सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है और वो वापस से टकरा करके आती है प्रतिध्वनि के रूप में। मैंने जब टॉपिक ये पढ़ाया था तब कहा था कि प्रतिध्वनि जो टॉपिक अपने हैं वो अपनी बुक में थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके क्वेश्चन दे रखे हैं जहां अपन उसके कॉन्सेप्ट को वहीं डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन के साथ साथ। अन्यथा नहीं तो अपन टॉपिक को वहां पढ़ भी सकते थे अपन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको। एक तो दिया है ये विलंब का समय। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ें। जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनका स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग पता चल गया। एक तो कोई पनडुब्बी यानी कि सबमरीन सोनार से सुसज्जित है, उसमें सोनार लगा हुआ है, इसके द्वारा जनित अवशेषित तरंग यानी इससे जो तरंग जा रही है और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच विलंब 77.0 सेकंड है। इतना समय अपन को दिया हुआ है। शत्रु की पनडुब्बी कितनी दूर है, जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड, ये अपन को दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो आने और जाने में लगा समय 77 सेकंड दी हुई है, यानी कि वन साइड जो टाइम है 77/2 सेकंड हो गया। ये लो, ये तो अपने पास समय होगा। फिर आपको इन्होंने ध्वनि की चाल मैंने मान ली कि अगर v है तो ये आपको दी है इन्होंने 1450 मीटर प्रति सेकंड, और ये पूछ रहे हैं दूरी d। अब ये आप जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यही तो अपन करेंगे। तो देखो भैया d = v × t से v का मान 1450 दिया हुआ है इंटू t का मान 77/2 है। अब इसे आप सोल्व कीजिएगा। 1450/2 इसको अपन सोल्व करें। सबसे पहले तो यही है, अगर इसको आप सोल्व करते हैं और फिर इसको 77 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5.58। आगे और भी 2 डिजिट आ रही है मेरे पास, ये आ रही है 5.5825 इंटू 10⁴ मीटर। ये शत्रु की पनडुब्बी की क्या है, अपन से दूरी आ गई है। यहाँ ये एक क्वेश्चन अपना यहाँ सोल्व हो गया। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको दिया हुआ। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा, चलो उस क्वेश्चन को करें अपन। यानी जी अपन अपनी पुस्तक के ही क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे विश्व में
आधुनिक खगोलविदों, ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक पिंड, ये खोजे गए सर्वाधिक पिंड इतनी दूर है। आधुनिक खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक पिंड इतनी दूर है, यानी उनकी दूरी क्या है, बहुत अधिक है। ये मैंने लिखा है हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक पिंड हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक पिंड इतनी दूर हैं, यानी इतनी दूर है कि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को, इतनी दूर है कि, इस पिंड को भी कर देते हैं पूरा ही, इतनी दूर है कि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगते हैं। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगते हैं। ये दिया हुआ है कि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगते हैं। इन पिंडों, जिनको अपन कहते हैं जिनको कि अपन क्या कहते हैं, क्वासर कहा जाता है। इन पिंडों क्वासर कहा जाता है। तो मैंने क्या लिख दिया, इन पिंडों, यानी जिन्हें क्या कहते हैं, क्वासर कहा जाता है, के कई रहस्यमय लक्षण हैं, के कई रहस्यमयी लक्षण हैं। इन क्वासर के क्या हैं, कई रहस्यमयी क्या हैं, लक्षण हैं, जिनकी अभी तक संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी है। जिनकी अभी तक संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी है। ये लीजिए, ये आपको इतनी तो इसने थ्योरी दे दी है क्वेश्चन की, यानी किसके बारे में बताने के लिए, क्वासर के बारे में बताने के लिए उन्होंने कह दिया कि ऐसे पिंडों क्या कहते हैं, क्वासर कहते हैं, जो कि कई रहस्यमयी लक्षण हैं और जिनकी अभी तक संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी है। किसी ऐसे क्वासर की, अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है भाई, ये क्या था इससे पहले भाई, ये इसके
थ्योरी थी, उसका कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने देने का क्या किया है, प्रयास किया है एनसीईआरटी बुक में। अपनी बुक के साथ हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इंक्लूड करने की इन्होंने कोशिश की है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी किया है, जबकि क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी ऐसे क्वासर की किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। किसी ऐसे क्वासर की किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। किसी ऐसे क्वासर की किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए जिससे उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में पहुंचने में 300 करोड़ वर्ष लगते हों। 300 करोड़ वर्ष लगते हों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट है। ये तो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर तो क्वासर की थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया है कि क्वासर है क्या, ये इन्होंने जिक्र किया है। अब देखिए क्वेश्चन तो सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले देखो, पहले तो ये बता दें कि प्रकाश आके पहुंचा है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। समय का जो मान दिया है वो आपको, यानी कि जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी दिए है आपको इन्होंने क्वेश्चन के अंदर 300 करोड़ वर्ष। ध्यान रहे ये है विशेष वर्ग। अब इस करोड़ वर्ष को सबसे पहले अपन को चेंज करना है सेकंड में। तो देखिए 300 करोड़, 1 करोड़ में घात होती है 10 के ऊपर 7, यानी कि 10⁻⁷ ईयर्स। इतने वर्ष हैं। अब एक वर्ष में भी सेकंड याद रखने हैं आपको। देखो याद रखना बहुत काम आएगा। 1 ईयर में होता है 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, या इसे आप पाई इंटू 10⁻⁷ भी कह सकते हैं। आप याद रख सकते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁷ सेकेंड होता है। ये कई न्यूमेरिकलों में काम आएगा। 12वीं में भी रेडियो एक्टिवता वाला जो चैप्टर है उसके आंकिक प्रश्नों को हल करते वक्त ये डेटा आपके काम आएगा कि 1 ईयर इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। पाई का मीन्स 3.14। अब देखिएगा, अब मैं इसे ईयर्स को सेकेंड में चेंज करता हूँ। 300 इंटू 10⁻⁷। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ये लो, ये समय का मान मैंने लिख दिया है इतना। अब ये मेरे लिए आसान हो गया। अब मेरे पास सी की वैल्यू तो मैं जानता हूँ कि लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये पूछ रहे हैं वही डिस्टेंस कितनी है। मैंने मान लिया कि डिस्टेंस वो क्या है, डी है। तो देखो डी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू टी से। क्यों? क्योंकि अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो देखो इससे अगर अपन देखें, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, t की वैल्यू वो ये रही मेरे पास 300 इंटू 10⁻⁷, 3.15 इंटू 10⁻⁷। अब आप इसे सोल्व कीजिए। जब आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स अपने पास आती है 2.84। अप्रॉक्स 2.8 तक आती है, आगे और भी डिजिट होती है, इंटू 10⁻25 मीटर। ये लो, ब्रह्मांड के विस्तार के इक्वल दूरी आ गई भाई। ब्रह्मांड का विस्तार 10⁻26 की कोटि का लिया था अपन ने। अब यहीं इसे अगर आप किलोमीटर के रूप में, क्योंकि इसने पूछा क्या है, किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये दूरी को किस में पूछ रहे हैं भैया, क्वेश्चन में किलोमीटर में पूछ रहे हैं। तो देखिए
ये हो जाएगा 2.84 इंटू 10⁻⁴ 1000 का भाग देंगे तो 22 किलोमीटर। ये लीजिए, इतनी इस क्वासर की अपनी पृथ्वी से क्या है, दूरी है 2.8422 किलोमीटर। यहाँ ये अपनी किस पुस्तक का अपन ने एक क्वेश्चन और हल कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपनी बुक में एक एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, लेकिन वो एग्जाम्पल ऐसा है कि उसे आपको याद ही रखना है। जैसे 1 आर्क मिनट में, 1 आर्क सेकंड के में कितने रेडियन होंगे, वो वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन अनसोल्व क्वेश्चन जो अपन बुक के सोल्व करेंगे वो उसी पर बेस होंगे। यानी वहां आपको एंगल दिया हुआ होगा 0.5 डिग्री, तो उसको आपको रेडियन में चेंज करना है। तो यहां अपन इस क्वेश्चन में, अगले जो क्वेश्चन है उसमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना अपन सीखते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे के अपन क्वेश्चनों को उसके आधार पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन जो अपन को याद ही रखना पड़ेगा थ्योरी के रूप में, ताकि और क्वेश्चनों को हल करना अपने लिए क्या रहे, जिससे आसान रहे। क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन के 3 भाग दिए हुए हैं इस एक क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में के जो नंबर ए है, नंबर ए पार्ट, देखो इस एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। नंबर ए पार्ट ये कह रहे हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री नंबर ए, तो ये कह रहे हैं। नंबर बी ये कह रहे हैं 1 आर्क, क्या कह रहे हैं, 1 आर्क मिनट बोलेंगे इसे अपन। 2 होते हैं निशान तो सेकंड बोल देते हैं, तो इसे अपन कह सकते हैं आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट। और नंबर सी कह रहे हैं 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड। 1 डिग्री, 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकेंड, ये 3 अपन को दिए हुए हैं। कोणों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए, ये क्वेश्चन है। कोणों के मान रेडियन में परिकलित कीजिए, ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। अब सबसे पहले तो आप डिग्री और रेडियन में रिलेशन को अपन जान लें, ताकि अपने लिए ये आसान हो जाए। तो देखो, आप इजीली ध्यान रखना, अगर आपको डिग्री में वैल्यू दे रखी हो, रेडियन में ज्ञात करना हो, तो r बराबर जो भी डिग्री में मान है उसको π/180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। r बराबर π/180 इंटू डी का मतलब यहाँ पर डिग्री है, वही कैपिटल डी का मतलब, यानी r/d बराबर π/80। ये आपको इतना सा याद रखना है। अगर आपके पास मान डिग्री में और अगर आपके पास मान रेडियन में है और उसे डिग्री में चेंज करना है, तो इसको उल्टा गुणा कर दीजिए, यानी 180/π से। या यूँ मैं कह सकता हूँ, जो भी मान आपके पास डिग्री में दिया गया हो उसे π/180 से क्या कर दें, आप गुणा कर दें। वो मान किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। ये आप कक्षा 9 या 10 के अंदर इसको पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स में। सिंपल
तो ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट बोल रहा हूँ, डिग्री में जो भी मान दिया गया हो उसे रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। ये डिग्री का मान है, इसको इससे गुणा कर देंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट अपन को ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा, एक एक भाग को अपन हल करते हैं। नंबर 1, पहला मुझे दिया हुआ है d = 1 डिग्री। तो देखो, इससे रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, r = पाई अपॉन में 180 इंटू 1 डिग्री। अगर ये डिग्री के रूप में मान दिया हुआ है, अब आप इसे सोल्व कीजिए। तो ये हो गया है पाई अपॉन में 180, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 80। अब इसे अपन को सोल्व करना है। तो ये आपको वैल्यू याद ही रखनी है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन आता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ अपने पास ये जो वैल्यू आएगी 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये लो, ये वैल्यू अपने पास आती है। तो ध्यान रखना, 1 डिग्री के अंदर 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन होता है। ये कॉन्सेप्ट है, अब आपको ये ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन अपन जल्दी से सोल्व कर सकें उसके लिए। फिर देखिए नंबर बी इन्होंने जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो है 1 आर्क मिनट, यानी 1 आर्क मिनट। और देखो भैया, 1 आर्क मिनट में होते हैं 1/60 डिग्री। ध्यान रखना, 1/60 डिग्री होता है 1 आर्क मिनट में। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो वही तरीका मैं डायरेक्ट भी काम में ले सकता हूं और अपने इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, गौर कीजिए, मैंने क्या कहा था कि पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। और पाई बटा 180 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, यानी कि 1/60 डिग्री है। इंटू, अब इसकी वैल्यू ये रही मेरे पास, पाई अपॉन में 180 की डायरेक्ट यूज़ करूंगा मैं, 1.745 इंटू 10⁻⁻²। अब मैं इसकी मैथमेटिक्स सोल्व करूंगा तो ये आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये लीजिए, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 आर्क मिनट में कितना रेडियन होता है। नंबर सी, 1 सेकेंड आर्क, क्या कहते हैं, 1 आर्क सेकेंड कहते हैं इसे। 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड का मतलब होता है 1/60 आर्क मिनट, 1/60 आर्क मिनट। अब इसको डिग्री में चेंज करो तो भैया 1/60 इंटू 1/60, ये हो गया है डिग्री। अब इसे चेंज करना है मुझे रेडियन में, तो 1/3600 इंटू 1 डिग्री का मान मैंने निकाल ही रखा था, ये तो मैंने आपको भी बता ही रखा है कि 1 डिग्री का मान कितना है, ये रहा 1.745 10⁻⁻²। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये लो, ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, 1 आर्क मिनट में इतना रेडियन होता है, और 1 आर्क सेकेंड में इतना रेडियन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास यहाँ क्वेश्चन अपने पास ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया अपनी बुक का। अब अपनी बुक के अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखें आप। दूरी के मापन पर आधारित इन आंकिक प्रश्नों को हल करने के पश्चात फिर अपन इसमें बातें करेंगे। दूरी के मापन के बाद है द्रव्यमान का मापन, और फिर उसके बाद है समय का मापन, फिर उसके बाद है त्रुटियां और उनका संयोजन।
तो देखो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसके लिए कि मैंने आपको बोल दिया कि ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि 1 आर्क मिनट में कितना डिग्री है और कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है और 1 आर्क सेकंड में कितना रेडियन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन हल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, अपनी बुक के ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। पृथ्वी के 2 व्यास्ते अभिमुख बिंदुओं, पृथ्वी के 2 व्यास्ते हैं, पृथ्वी के 2 व्यास्ते हैं अभिमुख बिंदुओं, अभिमुख बिंदुओं ए व बी। पृथ्वी के 2 व्यास्ते हैं अभिमुख बिंदुओं ए व बी से चंद्रमा को प्रेक्षित करने पर, ए व बी से चंद्रमा को प्रेक्षित करने पर, पृथ्वी के 2 व्यास्ते अभिमुख बिंदुओं ए व बी से चंद्रमा को प्रेक्षित करने पर प्रेक्षण दिशाओं के मध्य कोण, प्रेक्षण दिशाओं के मध्य कोण, प्रेक्षण दिशाओं के मध्य कोण थीटा का मान, कोण थीटा का मान, प्रेक्षण दिशाओं के मध्य कोण थीटा का मान 1.5 डिग्री, 1.54 डिग्री, ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.54 डिग्री प्राप्त होता है। यानी कि 1 तो डिग्री है और 54 क्या है, आर्क के रूप में है। ये तो हुआ आर्क के रूप में हो गया भाई, प्राप्त होता का मान 1.54 डिग्री प्राप्त होता है। पृथ्वी का व्यास, ये भी दिया है सवाल में, पृथ्वी का व्यास, ये वैल्यू अपन को दी है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 1.276 इंटू 10⁻27 मीटर, ये अपन को 10⁻⁷ मीटर, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर लेते हुए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का आकलन कीजिए। लेते हुए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का आकलन, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का आकलन कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। याद करो अपन ने वृहद दूरियों की जो लंबन विधि जो अपन ने पढ़ी थी, सारे क्वेश्चन उसी पर बेस चल रहे हैं। आप गौर करेंगे उस एक इतने से कॉन्सेप्ट पर इतने क्वेश्चन हैं जिनको कि अपन सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपको दिया है लंबन कोण थीटा, ये आपको दिया है 1.54। अब आप इसे पूरे तरह से अपन को किस में चेंज करना है भाई, रेडियन में। इसे मैं कह सकता हूं 1 प्लस जो 54 है 0.54, इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, 54 का मतलब क्या हुआ, इसको किस में चेंज करना है मुझे, डिग्री में, यानी कि ये आर्क के रूप में है
तो ये हो जाएगा 54 अपॉन में 60, ये लो। क्योंकि आपको पता है एक आर्क जो है वो 1/60 होता है। एक आर्क सेकेंड, एक आर्क मिनट, जो अपन ने पढ़ लिए थे अभी। तो 1.54 डिग्री इज इक्वल टू 1 + 5 अपॉन में 60। यहाँ मैंने अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, डिग्री बन गया है। 1.54 था ये। अगर यहाँ इस तरह से है तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये 60 को एलसीएम ले लो, 114 अपॉन में 60 डिग्री। अब याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। 114 अपॉन में 60, या तो आप 1 डिग्री का मान रेडियन वाला जो मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में निकाला था उसे याद रखें, अन्यथा नहीं तो जो नॉर्मल तरीका है उससे करें कि आप डिग्री और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। अब आप इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इस थीटा की जो वैल्यू रेडियन के रूप में अपने पास जो अब जो आ जाएगी वो आएगी 3.31 या 3.32 भी ले सकते हैं आप। चलो 3.31, 3.32 लगभग इतना ही मान आएगा। 3.31 या 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, इतनी इस थीटा की वैल्यू अपने पास आती है। अब देखिएगा यहाँ अपन को ये वैल्यू तो इसने दे दी है, फिर ध्यान रहे आधारक की दूरी भी इसने दे दी है जिसे कि आप स्मॉल b कहते हैं, और वो है a और b, पृथ्वी का व्यास ये इतना है। तो यहाँ इसने कितना दे रखा है, आधारक का मान, वो मान दे दिया है 1.276। दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी होती है भाई 10⁻7 मीटर। यानी स्मॉल b का मान भी अपन को इस सवाल के अंदर दे दिया है, और ये पूछ किसका मान रहे हैं, कैपिटल D का। अब देखो डेरिवेशन अपन इसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं, याद कीजिए कैपिटल D इज इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला था, b/θ आया था, याद है। इस तरह से देखो, यहाँ इस तरह से आपने लिया था a b, यहाँ पर ये कोई ग्रह प्लेनेट था, ये एंगल थीटा था, ये b थी, ये कैपिटल D थी। थीटा बराबर आपने ज्ञात किया था चाप बटे त्रिज्या, यानी कि b अपॉन में कैपिटल D, तो d इज इक्वल टू b/θ। ये लो वही फॉर्मूला है, अपन पहले ज्ञात कर चुके थे। तो अब देखो भाई b की वैल्यू कितनी है, 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन में थीटा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 3.31 इंटू 10⁻²। बिल्कुल यही है। अब मैं जब इसे सोल्व कर लूँगा तो ये मेरे पास आएगा 3.85 इंटू, पावर चेंज कर लें, 3.85 इंटू 10⁸, एक पॉइंट से काट लेंगे ना, ये मीटर के रूप में इतनी दूरी जो है ये अपन को ज्ञात हो रही है 3.85 इंटू मीटर में। इसे ही आप किलोमीटर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये लो इतनी दूरी होती है इसमें, 3.85 10⁵ किलोमीटर। ये क्वेश्चन और अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन और क्वेश्चन और देखते हैं अपनी ही बुक के, इन पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और करके फिर इसके पश्चात फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक को अपन इसके अंदर पढ़ेंगे।
देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सूर्य का पृथ्वी के कोणीय व्यास की माप, सूर्य का पृथ्वी से कोणीय व्यास की माप, सूर्य का पृथ्वी से कोणीय व्यास की माप, सूर्य का पृथ्वी से कोणीय व्यास की माप ये दी गई है आपको 1920। और देखो भैया, दो इस तरह से पॉइंट लगे हुए हैं, इसका मतलब आर्क सेकेंड 1920 आर्क सेकेंड है, ये अपन को दिया हुआ है। यानी कि अल्फा दे दिया है आपको ये इन्होंने सवाल के अंदर, एक 1920 आर्क सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये भी अपन को दी गई है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है 1.496। एक तो ये दे दिया है आपको और एक आपको ये दे दिया है। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं वो देखिए, सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए, ये लो, सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए, ये आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इस छोटे से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर सारे मान दिए, मैंने क्या कहा, अल्फा आपको दिया हुआ है, याद कीजिएगा अपन ने इस तरह का एक सवाल किया हुआ है पहले, तो अल्फा दिया हुआ है 1920 आर्क सेकेंड, तो इसे मुझे चेंज करना है रेडियन के अंदर। तो देखो भैया 1920 आर्क सेकेंड, सबसे पहले मैं इसे डिग्री में चेंज करूंगा, तो देखो 60 इंटू 60, ये तो हो गया है डिग्री। फिर 1920 बटे 3600, इसको फिर मैं पाई अपॉन में 180, तो अब ये बदल गया है किस में, रेडियन में, ये लो, क्योंकि रेडियन में ही चेंज करना था मुझे। यहाँ ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई है किसके रूप में, रेडियन के रूप में। कैपिटल डी का मान मेरे पास है, वो है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। पूछ क्या रहे हैं ये पूछ रहे हैं उसका व्यास स्मॉल डी। याद कीजिए मैंने कुछ इस तरह से बताया था, एक किसी भी ग्रह के लिए ये इसका व्यास था, पृथ्वी पर ये कोई एक बिंदु था, यहाँ से ये कोण क्या था, अल्फा था, और ये कैपिटल डी था आपके पास। यहाँ इससे आपके पास याद कीजिए फॉर्मूला जो आया था, यहाँ मेरे पास जो फॉर्मूला इसके व्यास के लिए आया था वो था अल्फा कैपिटल डी, ये लो। यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अल्फा कैपिटल डी से मैं इस स्मॉल डी की वैल्यू क्या कर लूँगा, परिकलित कर लूँगा, कैलकुलेट हो जाएगी स्मॉल डी की वैल्यू इसके अंदर। तो देखो स्मॉल डी की वैल्यू अभी इससे कैसे कैलकुलेट होगी वो देखिएगा। अल्फा डी, अल्फा की वैल्यू तो ये रही मेरे पास 1920 बटे में 3600, पाई की वैल्यू 3.14 180। देखो या तो आप इसे ऐसे याद रखो, अन्यथा मैंने बता ही रखा है कि एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, या एक आर्क मिनट में कितने होते हैं, एक आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, ये अपन निकाल चुके हैं। तो अपन इस आधार पर भी सरलता से कर सकते हैं अगर वो याद है तो, और नहीं याद है तो फिर ऐसे तो आपको करना ही था। कैपिटल डी का मान भी आपको दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11। ये आपके पास क्या आ जाएगा, व्यास मीटर के रूप में, ये लो, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू मैंने मीटर में ही रखी है। तो देखो भाई स्मॉल डी, जब आप इसकी कैलकुलेशंस पूरी कर लेंगे, क्या कहा मैंने,
जब आप इसकी कैलकुलेशंस पूरी कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इतना इसका व्यास आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये लीजिए, ये आपके पास स्मॉल डी की वैल्यू और आ गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और सरल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन देखो काफ़ी इजी है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दे रखी है इन्होंने, बड़ी दे रखी है। अब इन वृहद दूरियों के बाद अगर लघु दूरियों के 1 या 2 क्वेश्चन और सोल्व अपन करके फिर उसके बाद फिर अगले कंटेंट्स की अपन इसमें बातें करेंगे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन अपनी बुक का जो अनसोल्ड क्वेश्चन है जिसे अपन सोल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसा अपन ने अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया है इसी तरह का सेम क्वेश्चन है वो। क्या क्या उस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अब आप उसमें देखिएगा। देखिए नेक्स्ट और लास्ट अपन इसका क्वेश्चन देखें। ये देखो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 4247 लाख किलोमीटर दूर होता है, यानी कह सकते हैं जब बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर जो प्लैनेट्स है पृथ्वी से जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है, किलोमीटर दूर होता है, तो इसके व्यास की कोणीय माप इसमें भी यही चित्र काम कर जाएगा, इसलिए अपन ने मिटाना नहीं है इसे, इसको साफ नहीं किया क्योंकि काम आएगा ये। जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 ये है आर्क, सेकंड आर्क का चाप है, ये आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिएगा। वही सेम तरीका, क्या क्या अपन को दिया हुआ है, पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर दिया गया है, यानी कि ये तो अपन को दूरी दे रखी है। उससे पहले आप अल्फा को चेंज करो भाई, किस में चेंज करना है अल्फा को, ये रहा अल्फा, जो अल्फा दे रखा है उस अल्फा को आपको चेंज करना है किस में, रेडियन में। आपको ये आर्क के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आपको दे रखा है ये 35.72 सेकंड आर्क के रूप में दिया हुआ है। तो आप इसे चेंज कीजिए। देखो सबसे पहले तो
35.72 आर्क है, तो इसे सबसे पहले आप भाग दे दीजिए 3600। आर्क सेकंड दे रखा है ना, तो ये चेंज हो गया किसके अंदर, डिग्री में। गौर कीजिएगा आप, ये डिग्री में। अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे आप, π/180 से। ये लो, ये अब चेंज हो गया है रेडियन में। देखो वापस से, ये आर्क में दिया हुआ है आर्क सेकंड। आर्क सेकंड को पहले मैंने किस में चेंज किया है, डिग्री में, 3600 का। अगर आर्क मिनट होता तो मैं 60 का भाग दे देता। फिर ये डिग्री में जो वैल्यू आई उसे मैंने चेंज किया है रेडियन में, किससे, π/180 से गुणा करके। यहाँ मेरे पास ये रेडियन के अंदर वैल्यू आ गई है। फिर मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, चलो एक बार मैं इसकी स्टेप्स को वापस से एक एक स्टेप को लिख देता हूँ एक एक करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो इसकी एक एक स्टेप को बढ़ा देता हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसे चेंज कर देता हूँ डिग्री के रूप में, 35.72 बटे में 60 × 60, ये हो गया है डिग्री। समझ गए आप, सेकंड को किस में, मिनट आर्क में, मिनट आर्क को फिर डिग्री में। अब इसके बाद फिर अब मैं चेंज करता हूँ डिग्री को 35.72, 60 × 60। अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसे π/180 रेडियन में। ये लो, वही स्टेप है, वहाँ मैंने थोड़ा इसको डायरेक्ट लिख दिया था। फिर मेरे पास इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल D, यानी कि दूरियां। अगर दूरी आपको दी गई है तो वह है 8247 लाख किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दें, 1 लाख का मतलब 10⁵5 होता है भैया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10⁵5 हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो मात्रक ही चेंज करना है, फॉर्मूला एक है लेकिन क्वेश्चन इतने सारे बन जाते हैं। आप गौर कर रहे हैं, 8247 × 10⁵5 किलोमीटर। ये लो, लाख का मतलब 10⁵5 मैंने इसके साथ क्या कर दी है, जोड़ दिए। अब इसे मैंने इस तरह से लिखा है, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ भाई। देखो 8.247 × 10⁸8 मीटर, 8.247 × 10⁸8 मीटर। भाई यहाँ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसे। तो यहाँ मेरे पास ये वैल्यू किस में आ गई है भाई, मीटर के रूप में आ गई है ना। क्योंकि देखो, सॉरी एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, 10⁵5, अभी तो किलोमीटर ही है ये, बस पॉइंटों के रूप में लिख दिया भाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8.245 × 10⁸8 किलोमीटर, बिल्कुल ऐसा मैं लिख दिया है। अब देखिएगा, स्मॉल d का मान मुझे इसमें क्या करना है, परिकलित करना है। अब वही फॉर्मूला, स्मॉल d = अल्फा कैपिटल D, स्मॉल d = अल्फा कैपिटल D से अल्फा की वैल्यू वो आपके पास ये रही 35.72 अपॉन में 60 × 60, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 180। ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं भाई पहले वैसे, इनटू कैपिटल D 8.247 10⁸8। अगर ये किलोमीटर में लिया है तो ये आंसर भी किस फॉर्म में आ रहा है मेरे पास, किलोमीटर के रूप में ही आएगा। अगर ऐसा है तो अब आप इस वैल्यू को अब आप देखिएगा, मैंने क्या रखा, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। फिर 8.247 × 10⁸8 भी आ गई। अब मैं इसे जब सोल्व कर लेता हूँ तो ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 1.427 इंटू 10⁵5 किलोमीटर। इतनी व्यास उसकी अपने पास आ गई है। ये अगर व्यास अपने पास आ रहा है किलोमीटर में तो आप इसे मीटर के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसे अप्रॉक्स यूँ भी लिख सकते हैं 1.427 ना 1.43 इंटू 10⁵5 किलोमीटर। ये लीजिए, यहाँ अपन ने इस क्वेश्चन को भी यहाँ क्या कर लिया है, अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन लघु दूरी पर आधारित जो क्वेश्चन है उनकी अपन बात करें। जैसे एक क्वेश्चन अपनी बुक में एक आंसर दे रखा है
कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में जो त्रिज्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, यह दे रखा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन के आकार का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है जिसे अपन और सोल्व करेंगे।